साथ किसी के लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, कोई मुझे नहीं जानता था, किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया था, मैं टपक गया था इसमें। जैसे सपोज करिए बंजय सर प्रदीप सर को प्लान दिखाने गए, प्रदीप सर को समझ में नहीं आ रहा है, मैं जाके समझ लिया, अरे यार ये तो मेरे समझ में आ गया, तेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा, चल मैं ही ज्वाइन कर जाता हूँ। और मैंने ज्वाइन करके प्रदीप जी को ज्वाइन करा लिया, प्रदीप जी काम किए, मैं पैसा कमाया। ऐसे में टपका था इस इंडस्ट्री में। मेरा आवाज़ थोड़ा अलग लग रहा है, रात ज़्यादा चल गया। सोहेल कहाँ गया? आप लोग टपके हैं, आपको कोई ढूंढना नहीं था, आप अपने आप मिल गए थे ना, खुद ही पहुंच गए। बहुत बढ़िया, चलिए। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर लगा, देवीलाल, पंकज माली, मुकेश प्रजापति, राजेश परमार, बस इतने ही लोग हैं, और कोई नहीं। सर कोर में नहीं बोला, आपके टीम में कुछ भी हो, ज्वाइंट बंदा होना चाहिए, और ऐसे बंदों का नाम लिखिए जो काम कर रहा है, चाहे वो नया हो पुराना हो, काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, ऐसे लोगों का नाम लिखना है। मतलब आपके टीम में जितने काम करने वाले लोग हैं उनका नाम लिख के दीजिए सर, ठीक है। कोर का नाम लिखना है, कोर क्लब का नहीं। कोर मतलब होता है आपके टीम में प्लानर कितने हैं, प्लान करने वाले लोग कितने हैं, मीटिंग अटेंड करने वाले कितने लोग हैं, उनका। हाँ, और भी होंगे जो नहीं आए होंगे सर, वो काम कर रहे होंगे, हाँ, तो उनका सबका नाम लिखिए, जितने लोग प्लान। जंप घोड़ा करेगा कि आप कराओगे? घोड़ा करेगा, अपना काम खींचेगा। आप कराओगे ना, चलो ठीक है, कराते रहना। जब बोलो कि गड्ढा आया तो तबरक 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 तबरक, गड्ढा आया, फिर से करो, तबरक 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 तबरक, गड्ढा आया, तबरक 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 तबरक, गड्ढा आया, तबरक तबरक तबरक, गड्ढा आया। अभी तक कौन जंप करा रहा है? आप करवा रहे हो, हम करवा रहे हैं, ठीक है। फिर चलो, चल रहे हो, घोड़ा चल रहा है, आप बैठे हो उस पे, तबरक तबरक तबरक, गड्ढा आया, फिर आपको नींद आ गया, घोड़ा चल रहा है, तबरक तबरक चल रहा है, चलाते रहो हाथ, घोड़ा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आप नींद में हो, गड्ढा आया, कौन जंप किया? आप नहीं किए ना कुछ भी, यही घोड़ा काम करता है। अभी एक बात बताओ, बैठ जाइए आप लोग, अभी मैं कुछ ना करूं, मोड पे आ गया जंप करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास कितने ऐसे घोड़े हैं जिनको आपने बार बार गड्ढा जंप कराया है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका सफलता तय करता है। समझ? सो गए फिर भी घोड़ा जंप करेगा, क्योंकि उसको कमांड आपने क्या दे दिया, गड्ढा है तो जंप करने का। क्या कमांड उसके दिमाग में फिट हो गया? वो जानवर है, उसके दिमाग में सेट हो गया, गड्ढा है तो जंप करने का। और ये कब हुआ? प्रैक्टिस से हुआ, बार बार आपने वो कमांड दिया। आप कंप्यूटर में ना एक्सेल सीट में काम करना और फार्मूला लगाना, जाके बार 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 10 लाइन पे ना वो फार्मूला लगा देना, फिर देखना 11वां 12वां 13वां वो अपने आप वो फार्मूला लेते चला जाएगा, पूरा ऑटोमेटिक। 1000 एंट्री आप मार दो तो टोटल करके अपने आप दिखाएगा। अगर 5-7 में कर दे तो क्या, उसको कमांड पता चल जाता है कि ये बंदा रेगुलर बेसिस पे ये कर रहा है। समझ रहे हो? वैसे ही घोड़ा उसी सिद्धांत पे काम करता है। जो कमांड आप दे रहे थे कि जब गड्ढा आएगा तो जंप करना है, उसी कमांड पे वो काम कर रहा है। आप सो गए, गड्ढा आया, उसके दिमाग में कमांड फिट है कि गड्ढा आया है, जंप करना है, और वो जंप कर गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 1000 गड्ढे आए, वो अपने आप जंप करेगा। इससे क्या साबित होता है? आपके टीम में कोई बंदा ज्वाइन किया है और वो बोलता है मुझे कि सर मैं हार गया, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, लोग मेरा नहीं सुन रहे हैं, लोग मुझे निगेटिव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उस घोड़े पे जो सवार था उसने उसको कभी कोई कमांड दिया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। जब लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, जब लोग निगेटिव बात करते हैं तो क्या करना है।
तो पूरा गलती किसका है? अपलाइन का। पूरा गलती किसका है? अपलाइन का। हाँ राकेश, डॉक्टर संतोष कहाँ हैं? चले गए एग्जाम। चले गए थे वो तो सही है, फिर आए क्यों नहीं सुबह? पता नहीं मुझे अभी। कैसे जंप कराएगा गोरा ये कैसे जंप करेगा? हाँ कन्हैया जी, कॉल किए रिसीव भी नहीं की मैं। कैसे जंप करिएगा? वो आपको कमांड दे रहे हैं रात में जाने का, सुबह नहीं आने का। समझ रहे हैं? तो कमांड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमांड दे रहे हैं तो जंप करेगा, नहीं दे रहे हैं तो नहीं। देखिए, जैसा होगा संस्कार वैसा बनेगा विचार, जैसा होगा विचार वैसा होगा आविष्कार। व्यवहार। जैसा होगा संस्कार, आप जैसा जैसा संस्कार देंगे वैसा वैसा व्यवहार बनेगा, जैसे जैसा व्यवहार बनेगा वैसा वैसा, जैसा संस्कार होगा वैसा विचार बनेगा, जैसा विचार होगा वैसे व्यवहार होगा, जैसा व्यवहार होगा वही प्रचार होगा, और जिसका प्रचार होगा जैसा उसका बिजनेस भी वैसा ही, जिसका जैसा प्रचार होगा उसका व्यापार वैसा ही होने वाला है। आज आप गलत प्रचार कर रहे हो तो व्यापार भी तो गलत होगा। आज आप प्रचार नहीं करोगे तो बिजनेस भी नहीं होगा। और प्रचार किस चीज का? अच्छा व्यवहार होगा तो अच्छा प्रचार होगा, खराब व्यवहार होगा तो खराब प्रचार होगा। हम ड्रेस अच्छा क्यों पहनते हैं? ये भी तो प्रचार हो रहा है ना? अरे सीएम जी सर अच्छा ड्रेस पहन के आते हैं तो मुझे भी अच्छा ड्रेस पहन के जाना है। विजय सर अच्छा ड्रेस पहन के आते हैं, यार मैं उनके डाउनलाइन में हूँ, मैं भी अच्छा ड्रेस पहन के जाऊंगा। ये सब क्या है? प्रचार ही तो है। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं? ड्रेस भी व्यवहार में आता है, आता है कि नहीं आता है? उठना बैठना, खाना पीना, बात करना, चलना, ड्रेस पहनना, ये सब व्यवहार में आता है। तो व्यवहार सही रहना चाहिए। और वो किससे बनता है? विचार से। आपका विचार सही होगा तभी तो सब कुछ सही होगा। और विचार कहाँ से आता है? संस्कार से। तो संस्कार से विचार बनता है, विचार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से प्रचार होता है, और प्रचार से व्यापार होता है। अगर व्यापार करना है तो आपका शुरुआत संस्कार से होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा बीइंग अपलाइन कि आप संस्कार कैसा दे रहे हैं अपने टीम को। क्या ये संस्कार है कि मैं गायब हो जाऊंगा आधे रास्ते में छोड़ के? मैं अपनी टीम को क्या सिखा रहा हूं कि जाना 10 किलोमीटर दूर है, रोज 7 किलोमीटर जाना और वापस आ जाना। कभी पहुंच पाएगा वो बंदा मंजिल तक? उसकी टीम पहुंच पाएगी? तो वही तो सिखा रहा है एक बंदा। कल रात में आया, आज गायब है। जब कोई बोलता है ना कि सर मेरे टीम का ये बंदा गायब हो गया, मैं समझ जाता हूँ ये बंदा पक्का पहले गायब होता होगा, तभी टीम का बंदा गायब हो रहा है। समझ रहे हैं? फिर हम क्या करते हैं? हम रोते हैं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं हार गया, ऐसे क्या हो गया? अब बताओ, किसने किसने चक दे इंडिया देखा है? फिल्म शाहरुख खान वाली चक दे इंडिया, कल दिखाया था ना एक झलक, जिसमें लड़कियां बैंड बजा दी थी। वो किसने किसने देखा है फिल्म? बहुत कम लोगों ने देखा है। उसमें नाम है शाहरुख खान का कबीर खान, और उसमें वो हॉकी का प्लेयर पहले कभी था और इंडिया हार गई थी। उसके ऊपर लोग लांछन लगा रहे थे, ये जानबूझ के इंडिया को हराया है क्योंकि मुसलमान है। फिर उसने क्या किया? दुनिया से लड़ने गया। वो देखा कि अब ये लोग घर में नहीं रहने देंगे, मार देंगे, घर बंद करके चला गया और जाके किया क्या? कोच बन गया, कोच किया और एक ऐसा टीम तैयार किया जो जीत गई और उसका नाम हो गया। तो यही अपने लाइफ में करने का। जब भी किसी फील्ड में हार जाओ ना, आप हार गए, लेकिन ऐसे लोग तैयार करो जो उस फील्ड में जीते, ताकि उनके साथ आपका भी नाम हो जाएगा। ठीक है ना? यही एग्जाम्पल दंगल फिल्म में भी मिलता है। आमिर खान जिसका रोल कर रहे हैं, वो कुश्ती में बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो अपने बेटा ही होता ही नहीं है। वो बेटा का इंतजार इसलिए कर, कई बेटियां हो जाती है बेटा के चक्कर में, लेकिन बेटा नहीं होता है। क्यों? कुश्ती लड़ाएंगे तो बाद में बेटी को ही तैयार करते हैं, है ना? गीता फोगाट और
बबीता फोगाट। और नाम हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे तैयार करना है, टीम तैयार करना है। और टीम कैसे तैयार होगा? संस्कार, विचार, व्यवहार, प्रचार, इससे ही तो होता है कि नहीं? कल की जो ट्रेनिंग रही कैसी रही? जबरदस्त रही। जबरदस्त कैसे रही? अगर सिर्फ मैं अकेले आके यहाँ बोलता तो क्या जबरदस्त होती? सुनने वाले लोग थे और संख्या में थे, तब ट्रेनिंग जबरदस्त रही। मुझे सपोर्ट मिला आप सबका, तब ट्रेनिंग जबरदस्त रही। वैसे ही आप जिंदगी में कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट चाहिए लोगों का। लोग आपके साथ होने चाहिए। लोग आपके साथ होने चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आपके साथ होगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग आपके साथ नहीं होंगे तो नहीं कर सकते हैं। और लोग कब होंगे, ये सब कार्रवाई करना पड़ेगा। तो कौन कौन लिस्ट अपना तैयार करेगा टीम का? हर नेटवर्कर के पास 2 लिस्ट होता है, एक टीम का, एक गेस्ट का। एक टीम का, एक गेस्ट का। और दोनों लिस्ट में नाम ऐड होने चाहिए। अगर नाम ऐड नहीं हो रहे हैं तो काम नहीं हो रहे हैं। अगर अर्जुन जी लिस्ट बनाते तो अर्जुन जी को रोज अपना लिस्ट बताता कि भैया तो कुछ नहीं किया है, 2 महीने में कोई नाम नहीं आया। अब चूंकि ये लिस्ट ही नहीं बनाया तो कौन बोलेगा? समझ रहे हैं? दूसरी चीज कि नेटवर्किंग कोई ऐसा धंधा नहीं है कि आप सिर्फ प्रेजेंट में सोचें, प्रेजेंट में आपका सब कुछ अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता। नेटवर्किंग में बहुत कुछ होगा जो प्रेजेंट में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ऐसा नेटवर्किंग में नहीं। लाइफ का ही यही सिद्धांत है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अभी अच्छा नहीं लगेगा, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी करना है, चलना है। आगे जाके वही चीजें अच्छी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो बैठे हैं, मुझे लगता है ये सारे लोग स्पेशल हैं, स्पेशल कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आज यहाँ पे हैं। नहीं तो वो भी नहीं होते। बहुत सारे लोग कल थे, आज नहीं है, तो आप लोग भी नहीं होते। एक पेड़ में 2 डाल होता है। सपोज करो एक पेड़ में 2 डाल है, 5 डाल है, 10 डाल है, जितने भी डाल है, उसी पेड़ का एक डाल सूख जाता है। उसी पेड़ का एक डाल सूख जाता है, उसको काट दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि वही सूखा हुआ डाल किसी कुल्हाड़ी का हैंडल बने और उसी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटा जाए। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब उसी पेड़ का डाल उस पेड़ को काट सकता है, कुल्हाड़ी को काटने में मदद कर सकता है। तो अपने को क्या कोशिश करना चाहिए कि अपना कोई भी डाल सूखे नहीं। समझ रहे हो? कोई भी डाल सूखे नहीं। कोशिश करना हर डाल को हरा रखने का। समझ रहे हो? लेकिन कुछ भी आप कोशिश कर लो, ऐसा हो सकता है कि वो सूख जाए। क्या हो सकता है? वो सूख जाए, क्योंकि आप देखते हो पेड़ वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसका एक डाल सूख जाता है। सूखता कौन है? कौन सा डाल सूखता बताइए? एक पेड़ हरा भरा है, उसका एक डाल सूख गया, क्यों सूखा? सारी चीजें वहां तक नहीं पहुंचती, कीड़े लग जाते सर हैं। उसको पर्याप्त समय में हमने उसकी देखभाल नहीं करी, इस कारण कोई ना कोई घास सूख जाता है। अगर उसमें बराबर पानी देते रहेंगे, खाद देते रहेंगे, तो वो वृक्ष नहीं सूखेगा। हाँ, सही बोल रहे हैं। उसको पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ें चाहिए थी, जो एनर्जी चाहिए थी, जो खाद्य पदार्थ चाहिए था, वो हमने नहीं दिया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है, इसलिए वो एक डाल खराब हो गया। या किसी ने कट लगाया है ना? पूरा पेड़ खड़ा है, उसका एक डाल आप काट दो तो वही डाल सूखेगा ना। तो किसी ने कट लगाया है। तो आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, मेरे टीम में अगर एक बंदा है, वो अगर सूख रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या मैं कुछ कमी कर रहा हूँ? कुछ एनर्जी का कमी हो रहा है? कुछ चीज़ें एनर्जी देनी चाहिए जो हम नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से सूख रहा है? या कोई कट लगा रहा है? हमको नहीं पता चल रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई कट लगा रहा है तो उस कट वाले को रोकना पड़ेगा कि भैया नहीं, और अपने डाल को बचाना पड़ेगा, उसको डिफेंस करना पड़ेगा। काटते हैं कि नहीं काटते हैं? कैसे काटते हैं बताइए? आप बताइए रूपम में। आपके टीम के जितने मेंबर हैं
वो सब पेड़ का अलग अलग पार्ट है ना, डाली है, उसमें से किसी एक को कैसे करते हैं नेटवर्किंग? बैठे बैठे बताइए, कोई बात नहीं। जैसे कि हमारे टीम के पार्ट हैं, तो हम उनको टाइम पे उनके साथ काम नहीं करवा पाते हैं, पर डे लेवल पे कॉलिंग नहीं करवा पाते हैं, टाइम पर यानी कि केयरिंग नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो धीरे धीरे क्या होते हैं, निगेटिव होने लगते हैं। टाइम से उनका काउंसलिंग नहीं हो पाता है, तो उनके मन में लगता है कि सीनियर हमको उतना लाइक नहीं कर रहे हैं, सीनियर हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या निगेटिव होके वहाँ से वो अपना दूसरा रास्ता चुनना शुरू कर देते हैं। या तो हमारे साथ रहते हुए उनका काम नहीं होता, तो देखते हैं कि मुझे सक्सेस लेनी है, तो दूसरे के साथ टच होने लगते हैं, या दूसरी कंपनी में जाने का प्लानिंग करने लगते हैं, तो फिर वहीं से हमारा काम वो हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कोई ना कोई काटने के लिए आ ही जाता है जी। ठीक, कितने लोग समझे? सोच सोच के हाथ करा कर यार, समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं। बहुत लोग समझ गए हैं, जो नेटवर्कर है वो समझ गए हैं, जो प्योर नेटवर्कर है नहीं समझे। देखिए सिंपल सा बात है, मैम ने ये बताया है कि भाई जब आप अपने टीम के किसी एक मेंबर का ख्याल नहीं रखते हैं तो कोई ख्याल रखने आ जाता है, यही ना? आप ख्याल नहीं रख रहे हैं। अब देखो बताते हैं कि बच्चों के साथ घुल मिल के रहना चाहिए, उनको अच्छा संस्कार देना चाहिए। आप घुल मिल के नहीं रहेंगे ना तो दूसरा कोई घुल मिल जाएगा। आप देखिएगा हमेशा उनके बच्चे खराब होते हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। क्यों? आपके पास टाइम नहीं है देने के लिए, तो उनको तो किसी न किसी का टाइम चाहिए, तो और किसी को टाइम देने लग जाते हैं। और दूसरे लोग आपके बच्चे को अच्छा विचार दे सकते हैं क्या? वो गलत। कोई नहीं चाहता है दूसरे का बच्चा अच्छा हो, सब चाहता है मेरा बच्चा अच्छा हो, दूसरे का बच्चा बिगड़ जाए। तो वैसे ही आपके टीम में होता है, आप सेफ डील में काम कर रहे हैं, बाकी लोग दूसरे कंपनी में काम करने वाले हैं, उसको पता चल गया कि ये जो इसका डाल है ये कमजोर पड़ रहा है। किससे कमजोर पड़ रहा है? सपोर्ट से। इसके अपलाइन का सपोर्ट इस पे नहीं है, तो वो सपोर्ट दिखाने लगता है, अरे मेरे साथ आ जाओ, मैं ये सपोर्ट करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। और वहां से क्या करता है, वो आपके डाल को काटना शुरू कर देता है। और एक समय आता है काटते 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 बिल्कुल बॉटम तक पहुंचता है, वो पूरा कट जाता है, डाल अलग हो जाता है आपसे। और अलग हो गया तो आप जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। डाल को जोड़ के दिखा दो, समझ में आ रहा है? कटा हुआ डाल दोबारा नहीं जोड़ सकते। वैसे ही आपका एक मेंबर कट गया ना, उसको आप दोबारा नहीं जोड़ सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि वो कभी कटे ही नहीं। जब तक नहीं कटा है तब तक आपके हाथ में है, जिस दिन कट गया आपके हाथ से निकल गया। समझ गए? नेटवर्किंग में क्या इंपॉर्टेंट है काम में? ये नंबर किसका लिखा है? हो गया काम? निकाल दो, हो गया ना पूरा? ये मेरा नंबर लिख के पता नहीं क्या क्या कहता है क्या है? इधर आइए तो, एक दो बंदे इसको इधर ले चलते हैं, कुछ लिखते पढ़ते हैं। ये 7 स्टेप हैं, ठीक है? लिस्ट बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गेस्ट का और टीम का, दोनों का, ठीक है? ये FIM, ये
वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों, अब आप समझना, पूरा खेल को समझना। आप में से देखना कितने लोगों ने प्रॉपर इनविटेशन किया है। अब जिसको भी ज्वाइन कराया हो, विजय सर आपको विन्नी जी ने ज्वाइन कराया, कैसे वो उस स्टाइल में इनवाइट किया क्या, जिस स्टाइल में करने के लिए बोलते हैं, किया था बिल्कुल फॉर्मल तरीके से। लंबे टाइम तक फॉलो भी किया, इनविटेशन भी देते हैं। मैं सर इनविटेशन के बारे में सिर्फ पूछ रहा हूँ कि जैसे बताते हैं कि लिस्ट में नाम लिखो फिर फ़ोन करो, अरे सर क्या कर रहे हो, ऐसे फॉर्मल होके किया था कि कैजुअल बेसिस पे किया था, फॉर्मल किया था। कौन ऐसे लोग हैं जिनको फॉर्मल तरीके से इनवाइट नहीं किया गया, घर पे मिल गए या कहीं पे मिल गए, डिस्कस कर लिया और बता दिया और ज्वाइन कर गए? आप और आप और आप और आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 75% लोग अनफॉर्मल तरीके से ज्वाइन होते हैं, जिनको कोई फॉर्मल तरीके से इनवाइट नहीं करता है, कैजुअल बेसिस पे। हाँ, फोन पे बात होते होते बता देते हैं और कर जाते हैं। क्यों? जो भी नेटवर्कर है उससे आप फॉर्मल होने जाइएगा ना, वो बंदा समझ जाएगा और वो आपको समझेगा ज्यादा तेज बन रहा है, यार सीधा बता क्या है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? इसमें से जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं जो पहले कंपनी कर चुके हैं, दूसरी कंपनी में काम है कि नहीं? 75% से ज्यादा। अब बताओ, यहाँ पे फॉर्मल होने जाएगा तो काम चलेगा? वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इनविटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिस्ट इंपॉर्टेंट है। लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि छूट ना जाए कोई। ये मैं मतलब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। लिस्ट में नाम हो ना, तो इनविटेशन सही से नहीं हुआ तो कभी ना कभी बंदा आ ही जाएगा, लेकिन लिस्ट में नाम होना चाहिए, क्योंकि टच कैसे होगा? बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए जिनको सिर्फ इंदर जी ने इनकम भेजा था और बातचीत किया, इधर उधर का बात किया और हो गया, इनवाइट नहीं किया। समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लिस्ट। ज्वाइन हो जाएंगे, ये प्लान ऐसा है जिसमें ज्यादातर लोग आपके ज्वाइन हो जाते हैं ना? पक्का? अब ज्वाइन हो गए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? FIM। बिल्कुल, FIM। ये गाना होना चाहिए। वो गाना है ना, बजना चाहिए बाजा, बजना चाहिए बाजा, बजना चाहिए बाजा, वैसे चलना चाहिए। होना चाहिए FIM, होना चाहिए FIM, होना चाहिए FIM। बिल्कुल आप मूल मंत्र है, ये FIM होना जरूरी है। सर FIM फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अब देखो, लड़का लड़की का शादी होता है, आप समझते हैं थोड़ा बढ़िया से। सबने शादी देखा है, सबके घर में दुल्हन आई है। आप बताओ, दुल्हन को पता होता है वो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल तक अपने घर के तौर तरीके से रही है एज ए बेटी। अब वो बहू बन के आई है, उसको पता है कि मुझे कैसे करना है। कितना भी देखी हो अपने लाइफ में, लेकिन वो आपके घर के बारे में नहीं जानती। आपका मूड कैसा है, आपके मम्मी का मूड कैसा है, आपके पापा का मूड कैसा है, ठीक है ना, ननद का मूड कैसा है, किसी को पता होता है? तो उसको क्या करना पड़ता है? वहां जाके समझना पड़ता है ना। अब वहां पे देखिए, किसी किसी घर में कोई ऐसा पर्सन होता है जो उसको गाइड करता है, सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है ना, कि आप देखो भाभी थोड़ा ऐसे कर लो, सही रहेगा, लोगों को अच्छा लगेगा। वो फलाना चाची आएंगे ना, तो उनसे थोड़ा सा बढ़िया से बात करना, वो तुरंत गुस्सा हो जाती है। ऐसा अगर कोई असिस्ट कर दे तो कितना आसान हो जाता है, आपको समझ में आता है। और दूसरा ऐसा घर होता है, बोलता है आ रही है ना, कोई कुछ मत बताना, देखते हैं, पूरा टेरी छोड़ा देंगे आज। होता है कि नहीं होता है? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो ऐसे ही हमारे उस बंदे के साथ होता है जो हमारे साथ ज्वाइन होता है। आज अगर मान लीजिए कोई हमारे साथ ज्वाइन कर जाए और स्पार्क में आके बैठ जाए, उसको कुछ समझ में आएगा? कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सर बोलते हैं तो सर कैसे होना चाहिए? तो किसी ने बताया ही नहीं सर के बारे में, उसको किसी ने बताया ही नहीं कि स्पार्क होता क्या है। इसलिए आप जब भी किसी को ज्वाइन कराते हैं ना, ये FIM बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। इसमें से जितने लोग बैठे हैं ना, इसमें से मैं बोलता हूँ 60% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सेव डील कर रहे हैं।
और कुछ नहीं कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? विन्नी जी हैं, विजय जी हैं, सोनिया जी हैं, अपना रीना प्रजापति हैं, है ना, ये राजेश प्रजापति हैं, पीसी माली हैं, अर्जुन पाटीदार हैं, है ना, और ये अपना क्या नाम है डॉक्टर दिलीप हैं। ऐसे मतलब मैक्सिमम ना, रूपम मैम हैं, विनय जी हैं, रविंदर जी हैं, देवीलाल जी हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? सेफ डीली कर रहे हैं। अब आपने चलो हफ्ते में 10 आदमी को ज्वाइन कराया, आप हफ्ते में 10 घंटा नहीं निकाल सकते हैं सबके लिए 1-1 घंटा FIM के लिए? लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्वाइन कराने के लिए सब समय निकालता है, FIM के लिए कोई समय नहीं निकालता है। आज सेफ डील में टीम बनी है ना, FIM के दम पे बनी है। मैंने समय निकाला कि नहीं विन्नी सर? मैं समय निकाला, मैं इनिशिएटिव लिया। विन्नी जी को मतलब नहीं था, वो तो मस्त अपना बैठे हुए थे घर पे। मैं बोला नहीं विन्नी जी ऑफिस आइए, घर में बैठ के क्या करेंगे, ऑफिस आइए कुछ बात करते हैं। ये नहीं बोला कि आइए मैं आपका FIM करूंगा। क्यों बताने दो? बच्चे को बताओगे कि चलो स्कूल में पढ़ोगे लिखोगे, ये सब छोटे बच्चे को बताया जाता है। बोला स्कूल चलो, वहाँ मैडम है चॉकलेट देती है, जाओगे तभी चॉकलेट मिलेगा। फिर तरीके से लोगों को हाँ, फिर बच्चा जाता है चॉकलेट के लिए, वहां से सीख के आ जाता है ABCD। मैडम क्या बोलती है, ये बोलो तब चॉकलेट दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। और वो ये सीख जाता है ना। फिर अगले दिन BC 26 दिन में 26 लेटर सीख जाता है, वो ABCD सीख गया, पूरा इंग्लिश सीख गया। पूरा इंग्लिश ABCD पे ही डिपेंड है। समझ रहे हो? वैसे आप अपने बंदे को क्या जरूरी है बताने का कि FIM के लिए लेके चल रहा हूं? है कि नहीं? अरे आपके घर में मान लो कोई बंदा है, गांव घर में बहुत ज्यादा होता था, भूत पकड़ लेता था, है ना। बोला उसको भूत पकड़ लिया, अब क्या करेंगे? बोला उसके पास ले चलो। किसके पास? ओझा के पास। वो झाड़ देगा तो ठीक हो जाएगा। ले जाता था झड़वाने के लिए। ओझा बोलता था ये उमाद लाना, ये लाना, वो लाना, है कि नहीं सर? अब बैठिए सर, उमाद लाओ, ये लाओ, वो लाओ, क्या क्या लाओ, झाड़ू लाओ, दे पिटाई करता है, बोलता है 1500 रुपया दो, 5100 रुपया दो, दे के आते हैं। और हम क्या मानते हैं कि हम हमारा बंदा सही हो गया है। तो आप जिसको ज्वाइन कराओ ना, मान के चलो इसको भूत पकड़ा हुआ है। क्या मान के चलो? भूत पकड़ा है इसको, और इसको झड़वाना है। तांत्रिक बाबा कौन है आपका? जोर से बोलिए। आपका? उस तांत्रिक के पास उसको ले जाना है। अब जिसको भूत पकड़ा उसको बोलते हो कि मैं तांत्रिक के पास ले जा रहा हूँ, झाड़ू मारेगा, ऐसा बताते हो? नहीं बताने का। उसको बोलने का चलो थोड़ा घूम के आते हैं, मुझे मिलना है, थोड़ा सा सर के पास टाइम नहीं होता, आज टाइम मिला है तो मैं सोचा आपको भी साथ में ले जाता हूँ। चलिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है हम लोगों को उससे मिलने से। फिर वो साथ में आपके जाएगा, ठीक है। फिर उसको ये भी बता सकते हैं कि सर हम लोग जिस बिज़नेस को कर रहे हैं उस बिज़नेस को सफलतापूर्वक काफ़ी दिनों से वो कर रहे हैं, और उनसे मिलके उनसे मैंने सर से टाइम लिया हुआ है। वो कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे आपको जिससे बहुत जल्दी आप बहुत ज़्यादा पैसा इस बिज़नेस से कमा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से उसको लेके जाइए, अपलाइन से मिलवाइए। अब दोनों से आपको टाइम लेना है, किससे? अपलाइन से भी और जिसको ज्वाइन कराए उससे भी। ये आपका धार्मिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य है। ये आपका क्या है? कर्तव्य है। और कर्तव्य हमेशा निभाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आज अगर आपके टीम में ज़्यादातर लोग नहीं काम करने वाले हैं, उसका सबसे बड़ा देन ये है कि आपने FIM नहीं किया। क्या नहीं किया? FIM नहीं किया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग होना बहुत जरूरी है, समझ रहे सर? हाँ, आप किसी को भी ज्वाइन कराते हो, उसको ज्वाइन कराने के बाद इस बिजनेस के बारे में बढ़िया से समझाया। जिस मीटिंग में जाएगा पहली बार, उस मीटिंग को FIM बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अपलाइन को क्या करना चाहिए? यहां तक समझ में आ गया? FIM कितना जरूरी है? मतलब आप ये लिख लो, अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको FIM ही डायमंड बनाएगा। क्या? FIM डायमंड बनाता है। कौन बनाता है डायमंड? FIM। तो अगर आप जिसको डायमंड बनना है वो FIM के ऊपर फोकस करेगा।
FIM ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल होता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी होता है। जैसे अमरेश तिवारी जी ने एक बंदे को ज्वाइन कराया, खूंखार बंदे को, जेलर को, और जूम मीटिंग में थ्रू करा दिया किसके साथ? परमानंद जी के साथ, कि सर ये मेरे अपलाइन है, मेरे से भी सीनियर है और ये इनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए, आपको बहुत फायदा रहेगा साहब। तो क्या बोला? हाँ हाँ करा यार। एक दिन नहीं करा, दूसरे दिन खुद फोन किया, अरे तुम कराया नहीं यार, बोल रहे थे उससे बात, मेरा पैसा लगवा दिए, बात नहीं करवाई। बोला कराता हूँ, फिर फोन कराया, फिर परमानंद जी के क्या किया? पूरा झाड़ फूक कर दिए। और अभी क्या, जेलर साहब बोले मुझे लीडर क्लब में आना है कि नहीं सर? यस सर, 2 हो गया होगा। तो ऐसे जरूरी है। अब ये डायमंड बनेंगे ना, जब इनके टीम में लोग लीडर क्लब में आएंगे तभी तो ये डायमंड बनेंगे। और ये उसके लिए क्या कर रहे हैं? FIM करवा रहे हैं। तो अगर डायमंड बनना है तो FIM करवाना पड़ेगा। जो FIM नहीं करता है, नहीं करवाता है, मैं मान लेता हूँ कि इसको डायमंड नहीं बनना है। कराया ना, अरुण सरोज जी ने कराया FIM इंदर जी का। आज देखिए अरुण जी भी डायमंड है और इंदर जी भी है कि नहीं सर? आपका FIM में किया था कि नहीं किया था? राजेश जी आपका FIM में किया था कि नहीं किया था? इनके डाउनलाइन में परमानंद जी हैं, वो पहले से हमारे साथ जुड़े थे, काम कर रहे थे, लेकिन आईडी इनका ऊपर लगाए थे, ये उनके अपलाइन। तो पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ जब एक डाउनलाइन का बंदा बोला कि सर मेरे अपलाइन का FIM कर दो, और मैंने किया था। आज ये भी डायमंड है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। रविंदर जी आपका मैं FIM किया कि नहीं किया? कर रहे हैं काम, जल्दी डायमंड बन जाएंगे। रूपमा मैं आपका किया कि नहीं FIM? जरूरी है। ग्रुप मीटिंग होती है कि नहीं हमारी ऑफिस में? देखिए कितना बढ़िया काम चल रहा है। ग्रुप मीटिंग होती है कि नहीं सर आपकी? इस महीने में 2 ही टीम जबरदस्त काम किया, एक रविंदर जी का, दूसरा PC माली जी का, और दोनों का देख लीजिए। FIM भी चल रहा है और ग्रुप मीटिंग भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। अब बताने से होगा ग्रुप मीटिंग? ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं, हो जाता है ग्रुप मीटिंग, है कि नहीं दीपांशी? हाँ, कॉन्फिडेंस आता है ना, पता चलता है। वो आए थे सुखदार साहब, क्या बोल के गए? क्या रामफल की क्या नाम है उनका? क्या बोलते हैं आप? अब क्या बोलते हैं कि करना है ना जबरदस्त तरीके? और क्लब की प्लानिंग हो रही है। हाँ, तबीयत खराब है इसलिए स्टैंड वो स्टैंड डाला है। हाँ जी सर, और स्टैंड सर्जरी होने के बाद में भी सर वो बाइक से मतलब 30 किलोमीटर 40 इनफैक्ट सर किलोमीटर मैं निकल की जाता है। अप्लाई में बढ़ना, मेरे को कहते हैं मैम बैठना नहीं है। हाँ, वो दीपांशी को पीछे बाइक पे बिठाते हैं और चल देते हैं। मतलब बैठने नहीं देते, मुझे कॉलेज की भी छुट्टी करा के कहते नहीं चलो। बहुत बढ़िया तो ये रहता है। होता है। कोई कोई ऐसा डाउनलाइन मिल जाता है, ऑफलाइन को बैठने नहीं देता है। जैसे परमानंद जी बैठने नहीं दिए राजेश जी को, डायमंड बना ही दिए और बोले अभी इन्वेस्टर क्लब में आ जा जल्दी से। क्यों? अभी बहुत ये सब डायमंड बनने वाले लोग हैं। तो क्या करना पड़ेगा? डायमंड बनना है तो इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं जब से टीम बना है तब से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन कोई करता नहीं है। FIM बहुत जरूरी है। अपने अपलाइन से FIM करवाइए, FIM करवाइए। और FIM कराने का सबसे अच्छा तरीका है, कभी भी आपके डाउनलाइन के बंदे को ऐसा फील कराइए कि उसको जरूरत है बात करने का आपके अपलाइन से। ठीक है, उसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि इसका अपलाइन मेरे से बात करना चाहता है। समझ रहे हो? लोग बोलते हैं सर मैं इतना आईडी लगा दूं कि मैं ही डायमंड बन जाऊं। ऐसा मैं FIM करता हूं। कैसा? सर मैं इतना आईडी लगा दूंगा कि मैं ही डायमंड बन जाऊंगा, अपने आईडी लगा के। इसको कहते हैं FIM। दिस इज द पावर ऑफ FIM। एक बंदा एक दिन में डायमंड बन सकता है। FIM में इतना पावर है। आपको क्या लगता है कि आप 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में डायमंड नहीं बन जाएंगे? FIM करेंगे। लिख लो, सब जगह लिख के चिपका दो FIM FIM FIM, टीम का FIM, टीम का FIM। लिस्ट बनाओ। आज आप लोग शाम में सोने, रात में सोने से पहले अपना लिस्ट बनाएंगे टीम का, और उसमें देखिएगा किसका किसका FIM नहीं हुआ है। जिसका FIM नहीं हुआ वो काम नहीं कर रहा होगा, जिसका FIM हो रखा है वो काम कर रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही कहानी होता है।
उसके बाद ग्रुप मीटिंग बहुत जरूरी है। ग्रुप मीटिंग जिसके टीम में नहीं होता है उसका टीम बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। क्यों बर्बाद हो जाता है? ये कल मैं बताया था ना, जैसे संगत वैसे संगत नहीं मिल पाता। होना चाहिए क्या है? बी। क्यों बी होना चाहिए? क्योंकि इसमें ए नहीं है, ये वाला नहीं है। समझ रहे हो? क्या नहीं है? ये वाला चीज इसमें नहीं है, इसलिए बी होना चाहिए। क्योंकि तेरा ऐसे होता है ना, अब इसको कोई भी बी नहीं बना सकता है क्योंकि ये पूरा सेल्फ में है। लेकिन ये क्या है? ये बी है। क्या है? बी है। लेकिन इसको हम तेरा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं पता है? ये जो है इससे अलग है। ये क्या है? ये इससे अलग हो गया है, इसलिए हम इसको तेरा बोल रहे हैं। जब संगत में आ जाएगा तो जो FIM नहीं होगा या ग्रुप मीटिंग नहीं होगा तो क्या होगा? ये आपका बंदा है और ये आप हो, दोनों अलग अलग। आपके अपलाइन से FIM कराओ, दोनों हमेशा मिलके रहोगे। क्यों? आपका अपलाइन बोलेगा। एक कहावत है, बड़े बड़ाई ना करो, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोहे मोल। हीरा कभी हीरा खुद नहीं बोलता है कि मेरा कितना मोल है, जौहरी बोलता है। और आपका जौहरी कौन है? आपका अपलाइन। अपलाइन कब बोलेगा उसको कि आप हीरा हो? जब आप अपलाइन से बात कराओगे उसका। समझ रहे हो? इसलिए FIM जरूरी। ग्रुप मीटिंग, संगत। अब आप एक बंदा लेके आए जो आपका बात नहीं मान रहा है और ऐसे जगह पे बिठाए हो जहां 50 लोग बैठे हुए हैं आपके टीम के, वो 50 के 50 लोग आपके बात मानने वाले हैं। उसे एक बंदे को वहां बिठा देना और बात करना शुरू करना। 15 जब वो उस मीटिंग के बाद जाएगा ना, आपका ऑटोमेटिक बात मानना शुरू कर देगा। क्यों? उसके दिमाग में कमांड जा रहा है, नहीं रूपा मैडम का बात मानना है, 50 लोग मान रहे हैं, मैं कौन सा खेत का मूल्य हूँ। दिस इज द पावर ऑफ मीटिंग, ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग करिए। सर एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी आपने FIM और ग्रुप मीटिंग वगैरह के बारे में बोले, तो ठीक है वो चीज़ तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक एडिफिकेशन का जो पार्ट होता है, तो हमारी जिस टीम के माध्यम से हम जा रहे हैं FIM करने, वो यदि उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं एडिफिकेशन का पार्ट, तो FIM में 4 चांद लग जाता है। जैसे कि हम बताते हैं, हम ज्वाइन हुए और हमको अपनी अपलाइन से FIM करवाना है, तो जिनको हम ज्वाइन किए हैं उनको हम बताते हैं कि जो हमारे अपलाइन है आज के डेट में बहुत ही सक्सेसफुल डायनेमिक पर्सनालिटी है, उनके पास टाइम नहीं होता है। आप ज्वाइन किए हैं तो ऐसा है कि 1-2 दिन में सर का हम टाइम लेते हैं या मैम का टाइम लेते हैं और आपको मिलवाते हैं। रियल में आप उनसे मिलते हैं ना, तो मैं क्या बताऊं, मिलने के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनके साथ मीटिंग कर लेने के बाद काफ़ी लोगों के लाइफ में परिवर्तन हुआ, तो आपके लाइफ में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इससे क्या होता है, सामने वाला भी बिल्कुल माइंड सेट हो जाता है कि नहीं उस पर्सन से मिलना चाहिए, क्या है खास पर्सन है, रियल में हम मिलेंगे तो शायद मेरे साथ भी वो बदलाव हो सकता है। और सामने वाला फिर अट्रैक्टिव तरीके से इंतजार भी करता है कि नहीं वो बंदे से हम मिलेंगे तो हमारा बिजनेस हो सके, हमारे लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल एडिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि आप इम्पोर्टेंस देंगे तभी तो अगला सुनेगा। तो आप इम्पोर्टेंट पर्सन बनाएंगे अपने अपलाइन को, किसके सामने? जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो। और वो क्यों नहीं बात सुनेगा वो बताओ? मेरे समझ में ये नहीं आता है, जो इंसान 3500 रुपया दे दिया वो बात क्यों नहीं सुनेगा? अगर उसको सुनना नहीं होता तो देता ही नहीं। ये सब तो बकवास है कि मेरा बात नहीं सुनता। आप उसको सुनाओ ना, सब कुछ सुनने के लिए तैयार है। और फीलिंग, वो जो कल बात हो रही थी, फीलिंग, फ्यूचर, फियर, ये सब 5F पे अगर आपने काम किया है ना प्लान देते समय, वो क्यों नहीं सुनेगा बताओ? जिस इंसान को बोले हो आप कि फ्यूचर में आपके लड़की का शादी होने वाला है, उसमें 20 लाख रुपया चाहिए और आपको सेफ डील से मैं करोड़ों कमवा दूंगा अगले 10 साल में, और आप उसके साथ चल रहे हो, आपका बात नहीं सुनेगा।
उसको डर है ना कि वो आपसे पंगा लिया तो उसका करोड़ों रुपया डूब जाएगा, वो आपका बात नहीं सुनेगा। सुनेगा। आपका बात इसीलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि आपको उसके अंदर कोई डर ही पैदा नहीं किया आपने, कोई फीलिंग ही पैदा नहीं किया। वो 5 फैक्टर जो है ना एफ वाला, उसको ध्यान रखिए, उससे सब कुछ हो जाएगा। वो बंदा आपका सब कुछ कहना मानेगा। समझ रहे हैं? हाँ, मैं बोलता हूं एडिफिकेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिफिकेशन तो अपने आप हो जाएगा। क्यों? आप बता दो ना, उपलब्धि बता दो अपलाइन की वजह से आपके लाइफ में क्या उपलब्धियां हैं। वो क्या सोचेगा? सर पीसी माली सर, आपको लगता है कि नहीं लगता है कि एच.एस. शर्मा के संगत में रह के राजेश प्रजापति बहुत कुछ अचीव कर लिया, मुझे भी इनके संगत में रहना चाहिए? लगता है कि नहीं लगता है? तो अगर अपलाइन कुछ कर रहा है, अपलाइन उसके संगत में है, तो उसके साथ वाला बंदा अपने आप आने का कोशिश करेगा कि मैं भी इसके अपलाइन के संगत में आ जाता हूं। और फिर अपलाइन में ये दम होना चाहिए कि मैं सबको लेके चलूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। मैं क्या बोलता हूं, जो पहला आईडी लगाया, बिन्नी जी का आईडी लगा तब से लेकर के और आज जो लास्ट आईडी आया है वहां तक, सबका मेरे पे बराबर का अधिकार है। ये आप कहते हो क्या अपने टीम में? क्या एक्सेसिबल है? सारे बंदे आपको जानते हैं? सारे बंदे को आप जानते हो? बताओ, बताइए बताइए अरुण सरोज जी, जो इनके टीम में ज्वाइन हुए हैं, कल कोई बंदा आपकी टीम में ज्वाइन हुआ है? आपकी टीम, इधर आइए पवन जी, आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी कितनी की टीम है? 18 की टीम। इनके 18 बंदे हैं, उनका नाम बताइए। प्रैक्टिकल। पवन जी के 18 बंदों का नाम अरुण जी को नहीं पता है, इसका मतलब अरुण जी एक्सेस नहीं है टीम में। समझ रहे हो? मेरा मकसद अच्छा बोलना नहीं है, मेरा मकसद अच्छा दिखना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप लोग अचीव करें। और अचीव तभी करेंगे जब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट तभी आएगा जो आप करोगे, जो करना चाहिए। आपको पता है सर इनके 18 लोगों का नाम? इनका नाम, ये कहां से बिलोंग करते हैं? इनके अपलाइन का नाम क्या है? मार खा गए, मार खा गए, मार खा गए। मैं बोल दिया ना, नहीं है एक्सेस। यहीं पे काम करना पड़ेगा, कसम खा लो आप लोग, इसी पे काम करना पड़ेगा। मुझे प्रॉब्लम पता है। मैं आपका अपलाइन हूं, इंदर जी का अपलाइन नहीं हूं। आप इंदर जी के अपलाइन हैं, इंदर जी रविंदर जी के अपलाइन हैं, है ना? रूपम जी के अपलाइन रविंदर जी हैं, है ना? रूपम जी के डाउनलाइन में दीपांशी है, दीपांशी के डाउनलाइन में रामफल जी हैं। इतने लोगों का मुझे नाम पता है, नहीं होना चाहिए मुझे पता। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कंपनी का सीएमडी हूं। मुझे पता है तो इसलिए है क्योंकि मैं एज ए नेटवर्कर काम कर रहा हूं आप लोग के साथ। ऐसे आपको भी पता होना चाहिए, हर एक बंदे का नाम लिखा होना चाहिए, इसीलिए मैं वो लिस्ट बनवाया हूं। ये प्रॉब्लम है, ये कैसे आगे बढ़ेंगे? कुछ एक्सेस है ही नहीं, कोई डेटा है ही नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे हो रही है। पता होना चाहिए, ये सबके लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल, ये सीखने वाली चीजें हैं। पवन जी के टीम में 18 लोग हैं ना, 18 लोगों का नाम पता होना चाहिए। यही काम जब है तो इसको शिद्दत से क्यों ना करें? मैं मैक्सिमम लोगों का नाम जानता हूं। इनका नाम संजू प्रजापति, इनका नाम संजू प्रजापति। आपने नहीं बताया था, मैंने बता दिया था आप श्रीवास्तव हो। ठीक है पवन, आप बताइए रविंदर जी, इनके 18 लोगों का नाम है? रूपम जी आप बताइए, आपके डाउनलाइन में है ना? हाँ, मेरे डाउनलाइन में। नहीं याद है ना?
क्यों नहीं याद है? अब मैं बताता हूं उसका भी कारण, क्यों नहीं याद है। वैसे बातचीत करवाते हैं, नाम याद नहीं रहता है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। बैठ बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब मैं बताता हूं कारण। आपके दोनों बेटी का नाम क्या है? विजेता वैभवी। आपके? शिवांशी और दिवांशी। आपके? बताओ ना। पैदा ही नहीं किया तो जब पैदा किए करेगा तब तो नाम याद होगा। पैदा ही नहीं किया, टीम ही नहीं बनाया, अपने आप बन गया तो कहां से याद होगा? आज से कसम खाइए, मेरे टीम में है, मैं पैदा किया कि नहीं किया, मैं ज्वाइन कराया कि नहीं कराया, उससे मतलब नहीं है। मेरे टीम में है तो उसके बारे में लेखा जोखा मुझे पता होना चाहिए। उसी के ऊपर काम करना है आप लोगों ने। वो लोग काम तभी करेंगे जब आप लोग उनको गाइड करेंगे, लेकिन गाइड किसको करना है ये तो पता हो अपने को। गाड़ी में बैठे हैं, अब ये नहीं पता है स्टीयरिंग पकड़ना है, गाड़ी चलेगा। बैठ जाइए सर, बैठ। ये बहुत बड़ा गलती है कि नहीं? आप बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। पता होना चाहिए हर एक बंदे का नाम। आपका जहाँ से आईडी है उसके डाउन में डायरेक्ट के डायरेक्ट, डायरेक्ट के डायरेक्ट। आप ये मैट्रिक्स वाला से कोई मतलब नहीं आप, लेकिन डायरेक्ट वाला जो टीम है, डायरेक्ट के डायरेक्ट, डायरेक्ट के डायरेक्ट, डायरेक्ट के डायरेक्ट, डायरेक्ट के डायरेक्ट, सब पता होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। और अच्छा है टीम वाइज बनाओ। ये बंदा मेरे कोर में है, मैं एच.एस. शर्मा, मेरे कोर में मिस्टर पवन है, आपके कोर में क्यों नहीं है? मेरे कोर में ये है, मेरे कोर में रूपम मैडम है, मेरे टीम में विनय सर हैं, मेरे टीम में, मेरे कोर टीम में रविंदर सर हैं, सब लोग हैं, ब्रजेश सर हैं, प्रदीप सर हैं। मैं ये तो नहीं बोला कभी आपको कि आपके अपलाइन है, आप मेरे कोर में नहीं। तो आपके कोर में नहीं क्यों नहीं है? सबके कोर में नाम होना चाहिए। सर आपका जितना टीम है ना, सबका नाम होना चाहिए। टीम के टीम का नाम, टीम के टीम का नाम, जवान पे नाम याद होना चाहिए। मुझे कैसे याद है? आपका नाम संदीप है, आप प्रदीप जी के भाई हो। यही करना अपने को, ठीक है? यही करना है। अब समझ गए? यस सर। समझ गया ना? तो आज हमने क्या सीखा? एक्सेस, लिस्ट। लिस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सेस उसी के जरिए हम जाएंगे। मतलब पवन के 18 बंदों तक पहुंचने के लिए अरुण जी को झारखंड जाने की जरूरत नहीं है, लिस्ट बनाने की जरूरत है। और उसके बारे में पवन जी से बात करना है। बहुत ऐसी गलतियां हैं जो पवन जी कर रहे हैं, अनजान है। खड़े हो? हाँ सुभाष, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। वहां जाने की जरूरत नहीं है, लिस्ट वहां तक ले जाएगा, उन बंदों तक। मेरे पास लिस्ट बनता है। अच्छा, मैं डायरी मेंटेन नहीं करता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर में लिस्ट बनता है, तो वहां से मैं बंदों को पहचानता हूँ। और खास करके जो काम कर रहा होता है ना बंदा, उसको मैं तुरंत पहचान जाता हूँ। जैसे देवीलाल, राकेश प्रजापति कहाँ है? कहाँ गया टाइगर हो? काम में निकल गया बिना पूछे? हाँ, तो अमरेश तो उससे बात करना था मुझे प्रश्न। चलो मंसूर में बात। तो एक्सेस होना चाहिए। कितने लोगों का एक्सेस है बताओ? किसका किसका एक्सेस है अपने टीम पे? आपका एक्सेस है? आपका भी एक्सेस है? चलो ठीक है। विन्नी जी आप बताओ। जी सर। आपके टीम में सबसे नया ज्वाइनिंग किसका हुआ है? नाम नहीं बताना, कब हुआ है ये बताओ। पिछले हफ्ते में। कहाँ से हुआ है? नाम बताइए उसको। सोहित, सही है। और बताओ इनके टीम से 10 लोगों का नाम बताइए। सर शीतल, कंचन, संजय गुप्ता, मैं 200-300 लोगों का लिस्ट था,
हमेशा देखता था कि हाँ इसको कहाँ भेजना है, क्या करना है, ऐसे करके मुझे सबका नाम नंबर याद हो गया था, नंबर भी सबका याद था। इवन की आई कार्ड नंबर भी। हाँ, मैं किसी बंदे का नाम नंबर नहीं पूछने जाता था, आई कार्ड नंबर नहीं पूछने जाता, सब याद था अपने को। पोस्ट क्या थी आर्मी में जो? है आर्मी में आपकी पोस्ट क्या थी जो? मैं जब रिटायर हुआ था तो नायब सूबेदार था, बाई ट्रेड में क्लर्क था, अकाउंट वगैरह करता था, काफ़ी कुछ किए मैं आर्मी में। नॉलेज तभी तो सर आगे सफलता के प्रयास जारी है। हाँ, जो आप आज करते हैं ना उसका फल आगे मिलता है। जो मैंने आर्मी में काम किया था ना वो आज अब काम आता है। ठीक है, मुझे कोई स्टाफ कभी घुमा नहीं सकता है कि सर ये ऐसे होता है, मुझे सब पता है कहाँ से क्या होता है। मुझे न चार्टर्ड अकाउंटेंट घुमा सकता है, न सॉफ्टवेयर वाला घुमा सकता है, न मेरा स्टाफ घुमा सकता है, न अकाउंटेंट, कोई नहीं घुमा सकता है। मुझे घुमाएगा उल्टा फंस जाएगा वो, मेरे से कोई पंगा नहीं लेता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? लिस्ट, उसके बाद देखिए बाकी सब चीज जो है स्टेप्स तो आप लेंगे ही, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा जिस पे फोकस करना है वो क्या है? लिस्ट पे, FIM पे, ग्रुप मीटिंग पे और ट्रेनिंग और सेमिनार पे। ट्रेनिंग में आपके बंदे क्यों नहीं आते हैं आप लोग कल समझ गए थे, अब आएंगे। इस बार के स्पार्क में कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे टोटल? टोटल बता दीजिए, आप बता दीजिए राजेश सर। MP से 100 आएंगे, और बताइए अरुण जी आप भी खड़ा कर दो। राकेश शर्मा जी, कोर और लीडर सब उठा लो हाथ, तो बच गए कहाँ? आप किस लिए बैठे हो? आप भी आ जाओ कोर क्लब। आपका नाम ममता है ना? ठीक है, आप भी हो? ठीक है, और बताइए तो FIM कौन कौन करेगा, कौन कौन कराएगा? सर आप किसी को ज्वाइन कराइएगा, विजय सर, तो किससे FIM करवाइएगा? विन्नी सर से। और विन्नी सर आप किसी को ज्वाइन कराइएगा तो मेरे से। और सोनिया जी आप किसी को ज्वाइन कराएंगे तो विजय सर से। कमल आप किसी को ज्वाइन कराओगे तो? हाँ, यही सीरीज चलाना है। सबके पास बंदा अवेलेबल है, सबका अपलाइन है, फिर भी FIM नहीं होता है। अच्छा, इसमें से किसका किसका FIM हुआ था? आपका FIM हुआ था? नहीं हुआ था। आपका हुआ था? कौन किया था? राजेश सर से करवाया था। ठीक है, आपका? इंदर सर ज्वाइन कराए थे कि FIM किए थे? और ज्वाइन कौन कराया था? तो ये कैसे संभव है? एक ही बंदा ज्वाइन भी कराएगा, वही FIM कर देगा, तो कैसे संभव है? आपका FIM ही नहीं हुआ। अरुण जी इंश्योर करेंगे कोई भी ज्वाइन कराए FIM होना चाहिए। अगर सर कराते हैं तो आप कम से कम करेंगे, ठीक है ना? FIM आपका नहीं हुआ है। आपका FIM कौन किया था ममता जी? आपका FIM नहीं हुआ। FIM हुआ तो होता तो कोर क्लब में आ जाती ना आप। कौन ज्वाइन कराया था आपको? सर ऐसे ही बता दिया था। कौन? राजेश जी ने ज्वाइन कराया था। कब ज्वाइन किए आप? तो परमानंद जी से क्यों नहीं FIM करवाया? हुआ है? आप बोले नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, काम करो, मामा जी की लड़की से काम क्या चलेगा? कितना पैसा दे दिया इन्होंने इनके पास जो आया था सेफ डील से, उसमें से जोर से बोलिए। ये अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गया। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो राजेश जी को पैसा आया सेफ डील से, अभी तक मतलब 50 के आसपास आ गया है, 45 से 50 लाख के बीच में आया है, उसमें से कितना पैसा आपको दे दिए? नहीं दिए ना? और वो कोर क्लब में भी नहीं लाया आपको, तो घाटा आपका। अपने लोग हमेशा घाटा करवाते हैं। देखना वो बंदे डायमंड नहीं बनते हैं जो रिलेशन में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी गलती। आपका शुभ नाम क्या है? उर्मिला। आप भी मंदसौर से हो? अच्छा ठीक है, आप कोर क्लब में आ गए हो?
अच्छा ठीक है, आपके नाम से आईडी है? क्या नाम है हस्बैंड? लक्ष्मी नारायण प्रजापति। अच्छा ठीक। और आपका? कुसुम, आप भी ज्वाइन हो चुके हो पापा के साथ? पापा कौन है आपके? ईश्वर लाल। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बैठिए। दीपांशी, आपका FIM हुआ था? हाँ जी सर। हुआ था, बहुत बढ़िया। देखिए FIM हुआ, काम कर। आपका कौन किया था? रूपम मैम। ठीक है, रूपम मैम की टीम का FIM होता है, उनको पता है पूरा स्टेप, उसके हिसाब से अपना चल रही है। बढ़िया है। अब बताइए, अब कुछ बचा क्या? कृष्ण किसके किसके पास है? बताइए, इधर से शुरू करिए, अपने अपने कृष्ण का नाम इधर से शुरू करिए। बैठे बैठे बताइए सर, बैठे बैठे बताइए। अरुण सर जी, आपका कृष्ण? राजेश सर। राजेश सर। मैं हूँ। एक ही होगा सर, दो नहीं होगा। हाँ। आपका? राजेश। परमानंद नहीं? उससे बहुत बैर है। वो बलराम नहीं, उसको कर्ण बना रखा है। आपका? परमानंद जी है ना, देखा? आपका? बार ये हो जाती है ना, तो बार मुझसे कहते आजा। हाँ हाँ, कृष्ण वही है जो जब जरूरत पड़े आपके सामने आ जाए, है ना? कितना भी दुविधा में रहे, सामने रहे, वही कृष्ण है आपका। आपका? राजेश सर। आपका? इंदर सर, बहुत बढ़िया। आपका सर? प्रकाश माली, बहुत बढ़िया। विनायक कुशवाहा जी, वेल डन। PN प्रजापति। मुकेश प्रजापति, बहुत बढ़िया। कहाँ मुकेश जी कहाँ हैं? अब पीछे क्यों बैठ गए? ठीक है। आपका कृष्ण कौन है? हरिशंकर शर्मा, बहुत बढ़िया। आपका सर? आपका? आपका कौन है कृष्ण? राजेश सर। आपका? राजेश प्रजापति। आपका? रविंदर कुमार। आपका? शंभू सर। आप शंभू जी हैं? आपका? हाँ सही है। आपका सर? राजेश सर। आप गलत बोल रहे हो। आपकी कृष्ण है संजू प्रजापति। आप राजेश सर का मन रखने के लिए बोल देते हो, है ना? सही में राजेश जी हैं। संजू ने तो आज तक मेरे से ये इसने एक आईडी लगाई थी, इसने नू नहीं कहा था, मेरे से आईडी लगाई। राजेश सर ने मेरे से परमानंद ने तो दोनों भाई ने फ़ोन लगाया, क्या तुम आओ तो सही, एक बार तो मिलो तो सही हमसे। नहीं अब कैसे जाएँ? हमारे मौसर था, वो नुकता था, इसमें गया था। परमानंद ने लिस्ट बनाई, बताई, मुझे पसंद आया, मैंने काम करना चालू कर दिया। ठीक है सर। आपका कृष्ण कौन है? डॉक्टर संतोष। कहाँ है? महाभारत की लड़ाई में अगर कृष्ण भगवान चले गए होते तो अर्जुन का क्या हाल होता, बताइए बताइए। कहाँ गए कन्हैया जी? हनुमान के भरोसे रहते हैं, बोले हनुमान के भरोसे रहते। बताइए क्या होता अगर महाभारत की लड़ाई में कृष्ण भगवान चले गए होते छोड़ के, तो अर्जुन का क्या होता? युद्ध हार जाते। आप हारे हो, आप आज युद्ध हार गए महाभारत के। आपका नाम क्या है? कमलेश वर्मा। आपकी अपलाइन ने फोन किया आज सुबह? क्या आपने किया? मेरा अपलाइन तो नहीं, आपने अपने कृष्ण को फोन किया, संतोष जी को फोन किया सुबह कि सर मैं मीटिंग में आप नहीं आए, मुझे छोड़ के चले गए।
खतरा है, खतरा है। आपके कृष्ण कौन है? प्रदीप जी। आपके? आप भी हार गए। मैं हूँ? अर्जुन के रथ पे हनुमान जी बैठे थे, पता है कि नहीं आप लोगों को? अर्जुन के रथ पे कौन बैठा था? हनुमान जी। और ये कब पता चला? जैसे महाभारत खत्म हुआ और कृष्ण भगवान और अर्जुन जैसे रथ पर से उतरे, रथ जल गया, भस्म हो गया। कर्ण का रथ बहुत बढ़िया था, बहुत बेहतर था। अर्जुन से बेहतर रथ किसका था? कर्ण का था। कर्ण का रथ भी जल गया था, लेकिन अर्जुन का नहीं जला था। कर्ण इतना वार किया था ना, इतना बाण चलाया था कि ये संभव ही नहीं है कि कोई रथ बच जाए जलने से। तो वही अर्जुन ने पूछा कृष्ण भगवान से कि ये रथ क्यों जल गया? ये बोला तुम्हारा रथ तो कब का जल गया था, इसमें हनुमान जी बैठे थे इसलिए बचा हुआ था। वो रथ पहले ही जल चुका था जब उसने बाण चलाया था कर्ण ने। वो तो इसलिए बचा था क्योंकि वहां हनुमान जी थे। हनुमान जी ध्वज के रूप में थे, समझ रहे हो? तो तुम्हारी रथ तो पहले से जली हुई है, वो जला इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हनुमान जी हैं, समझ रहे हो? तो अब लाइन को पकड़ो। सच्चाई यही है, जिंदगी में कुछ करना है तो भाई सेफ डील में कुछ मत करो, सो जाओ, कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ करना है तो बढ़िया से करो। और बढ़िया से कैसे होगा? अपलाइन को आज पकड़ना, पहला काम। जिंदगी में कुछ काम होता है जो टालना नहीं है, टालना नहीं, समस्तीपुर जाना नहीं, उस बंदे को पकड़ो, लेके बैठो, बोला करना क्या है सब बता दिया। चिकना चुपड़ा बात करने से नहीं होगा, समझ गए? हाँ। आपके अपलाइन कौन है? आपके कृष्ण कौन है? भगवान लाल जी कहाँ हैं? क्यों? भाभी जी को भी ले आता, इधर ही रखता, एडमिट कर देता, मीटिंग अटेंड कर लेता। बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए राकेश जी, आपके कृष्ण कौन है? ऐसे मुझे बदनाम मत करो, ठीक है? तो अभी युद्ध जीतना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, मुझे कृष्ण बनाएंगे तो युद्ध जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समझ रहे हैं? आपके कृष्ण ग्रेट। जिसका कृष्ण परमानंद जैसा हो उसको तो पूरे जिंदगी परम आनंद का सुख मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हैं? आपके कृष्ण कौन है? डॉक्टर रविंदर, वेरी गुड। आपके भी कृष्ण बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऐसा कृष्ण होना चाहिए जो हर जगह रहता है। आपके कृष्ण इंदर कुमार जी हैं? नहीं सर। हाँ सर तो एक अपलाइन है। हाँ, इसी को नहीं कृष्ण इंदर सर, ये कैसे हो गया? ये तो बोल रहा है आप मेरे कृष्ण हैं। ठीक है सर, आप सबके कृष्ण चलेगा। ठीक है सर। आपके कृष्ण कौन है सर? इंद्र सर, बहुत बढ़िया, बहुत। इंद्र भगवान है, वज्र से प्रहार करेंगे। आनंद जी, आपके कृष्ण कौन है? आप कुछ नहीं कर सकते अपने कृष्ण का, क्योंकि आपकी जब बात होगी तो ये पता चलेगा कृष्ण भी गायब, अर्जुन भी गायब। कभी कृष्ण अर्जुन को ढूंढ रहे हैं, कभी अर्जुन कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो रात में इसीलिए गए थे ना, क्योंकि अर्जुन था, तो सुबह तो आ जाना चाहिए। कोई नहीं, सफलता भी ऐसे ही है, तो टेम्परेरी रहेगा उनके साथ। आप बताइए देवीलाल जी। प्रकाश जी मालिक। प्रकाश जी मालिक, बहुत बढ़िया। आप सर?
देवीलाल जी आपके कृष्ण, आपके? ठीक है। आपके कृष्ण कौन है सर? पीएन प्रजापति, बहुत बढ़िया, बैठे इसमें। आपके? राजेश प्रजापति सर। राजेश प्रजापति, ग्रेट। आपके? राजेश प्रजापति सर। आपके? 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 श्रीमती विपुल मैडम। आपके? आपके? देवीलाल जी कहाँ हैं? तो आगे दिखा दें। मैं तो यार दो देवीलाल तो। आपके सर? प्रकाश जी माली। आपके? 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 कृष्ण मेरा सर पीएन सर तो कृष्ण है, केवट तो आप है। केवट मैं हूँ। बढ़िया है। मुकेश प्रजापति। मुकेश प्रजापति। आपके? 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 आपका तो हो गया, ये सब हो गया। चलिए अब केवट की बात हो गई है तो एक कहानी सुनानी पड़ेगी, ठीक है। जब राम जी गए थे, वनवास जा रहे थे, तो उनको संगम पार करना था। क्या पार करना था? संगम पार करना था। तो वहाँ पे निषाद मिले, है ना, निषाद का स्टोरी उसमें। तो बोले कि चलिए मैं केवट के पास ले जाता हूँ। केवट आया, केवट पैर ही न रखने देना आप पे। केवट क्या बोला? मैं पैर नहीं रखने दूंगा ना आप पे। लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, अरे तू किसको मना कर रहा, पता है तेरे को ये जगत के पालनहार है। बोला कोई भी हो, नाम तो मेरा है ना, मेरा एक शर्त है, मेरा शर्त पूरा होगा तभी पैर पे रखने दूंगा। बोला क्या शर्त है? बोला पहले मैं पैर धोऊंगा तब रखने दूंगा। पता नहीं पैर में क्या लगा हो, ऐसे मायावी आदमी है, मेरा नाव जल जाए। मैं पैर धोऊंगा तभी पैर रखने दूंगा नाव पे, केवट बोला। राम जी बोले कि ठीक है धो ले भाई। धो दिया। क्या किया? धो दिया। और धोने लग गया तो बोला कि मैं ऐसे नहीं धोऊंगा। बोला एक शर्त और है जो आपको मानना पड़ेगा। बोले क्या? बोला वचन दो कि मुझे कुछ नहीं दोगे इसके बदले। क्या बोले? कुछ नहीं दोगे। बोले ऐसा क्यों? मैं तो कुछ ना कुछ दूंगा। बोले नहीं, कुछ नहीं दोगे। अगर दोगे तो मैं नहीं दूंगा, पैर नहीं दूंगा तो नाव पे नहीं चढ़ने दूंगा। फिर लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, कैसा मूर्ख है ये। राम जी बोले चुप रहे यार, काम बिगड़ जाएगा। बोले तो राम जी बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बोला अगर मैं आपको पार कराया नाव से और आपने मुझे कुछ दे दिया, मुझे कोई याद नहीं करेगा, मुझे कोई नहीं जानेगा इतिहास में। बोलेगा उसने कंगन लेने के लिए किया, उसने माला लेने के लिए किया, उसने गहना लेने के लिए किया, उसने मुद्रा लेने के लिए किया, मुझे कोई नहीं जानेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ नहीं लिया तो मैं हमेशा बोलूंगा कि जिसने सबको दिया उसको मैंने दिया। सबकी नैया पार किया। जिसने सबका पार लगाया उसका नैया मैंने पार लगाया और लिया किसी ने नहीं। तो ये मुझे केवट बना रहा है, ठीक है। तो आप सब समझ सकते हैं कि मैं कैसा केवट हूँ, ठीक है। सबकी नैया पार लगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, समझ गए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। चलिए अभी कितना समय बचा है? 12 बज गया है, 12:30 बजे तक मुझे किसको किसको सुनना है? किसको किसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? पवन आप इधर आओ, कन्हैया जी आप भी आओ, ये बोर्ड पीछे रख दो। आपको कुछ पूछना है? आप में से किसी को कुछ पूछना है? आप पूछिए। सर जरूरत ज्वाइनिंग का पहले है या पहले FIM का जरूरत? इसको पीछे सर मैं जानना चाहूँगा, पहले FIM जरूरी है या पहले ज्वाइनिंग जरूरी है? पहले जन्म जरूरी है कि पहले छठियार होना जरूरी है? पहले जन्म जरूरी है। जन्म होगा तभी छठियार होगा,
वैसे ही पहले बंदा ज्वाइन करेगा तभी तो आप उसको अपलाइन से मिलवाओगे कि बिजनेस कैसे करना है वो बताने के लिए। लेकिन सर हम ज्वाइनिंग से पहले भी उनका FIM करा दिया। वो FIM नहीं होता है, वो फॉलोअप होता है। हाँ ठीक है, हाँ ये सब समझना है। और नए लोग पूछिए, ठीक है बैठिए आप लोग पूछिए, किसी को कोई कंफ्यूजन जो हमने अभी बात किया FIM के बारे में, ग्रुप मीटिंग के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, बताइए किसी का कोई है? किसी का कोई इशू बताओ दुकान से। सर FIM में और एक्स्ट्रा मतलब कैसे किया चाहिए थोड़ा सा? FIM में और कैसे अच्छे से बेहतर हम लोग सामने रखते हैं FIM? तो FIM मतलब करवाते समय या करना होता है? हाँ क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद भी करना पड़ेगा। हाँ ये है पॉइंट। FIM करना पड़ेगा तो क्या क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले जब FIM आप करने जाते हैं तो आपका ड्रेस कोड सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रेस कोड सही होना चाहिए। अगर ड्रेस कोड बेहतर नहीं होगा तो अगला को लगेगा कि कोई ऐसे ही टोटल का बंदा है, ऐसे ही ये झूठ फूट के बड़ाई कर रहे थे। तो आपका ड्रेस कोड सही होना चाहिए। और आपका जो डाउन लाइन है, जो किसी का FIM कराने के लिए आपको बुला के ले जा रहा है, वो प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीपांशी फ़ोन की रूपा मैम को कि मैम हमारा एक बंदा है, उसका आप FIM कर देना, मैं आपके पास भेज दी हूँ। ये गलत है। दीपांशी का भी वहाँ पे होना जरूरी है। सपोज करिए आपके रामफल सर डाउन में हैं, उनको किसी बंदे को FIM करवाना है, वो साथ में होने चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज़, आप FIM करने जाते हो तो आपके पास डायरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरी होना चाहिए। जब आप FIM करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे, सर आपका शुभ नाम क्या है, सर आप प्रोफेशनली क्या करते हो, उसके बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। क्या जानने की कोशिश करेंगे? इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, ये बंदा करता क्या है, इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसके बाद आप जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आप उससे करेंगे, सर आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए? क्या क्यों ज्वाइन किए? आप FIM कर रहे हैं ना, आपको सबसे पहले ये जानना है कि वो बंदा इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। अब क्या बोलेगा? आपसे अगर मैं पूछूं कि आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए हो, तो आप क्या बताओगे? फ्यूचर बनाना है। तो फ्यूचर का मतलब क्या है? फ्यूचर में क्या क्या बनाना चाहते हो आप? फ्यूचर में ये ना, पहले तो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। अब मैं इनका FIM इतना बढ़िया से कर सकता हूँ ना कि मत पूछो। इनको दोनों फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए और मनी फ्रीडम चाहिए। इन द सेंस इनको क्या चाहिए? पैसिव इनकम चाहिए। क्या चाहिए? पैसिव इनकम चाहिए। जिस इनकम के लिए इनको टाइम ना देना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, ऐसा इनकम इनको चाहिए। कब चाहिए? आने वाले समय में। तो आपको बोलना है कि बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं सर, कंग्रेचुलेसन। क्या? कंग्रेचुलेसन दीपांशी, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, सही सिस्टम को आपने ज्वाइन किया है। मैं आपको बता दूं, सेफ डील एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप हमारे साथ मिलके 3 साल काम करती हैं तरीके से, तो लाइफ में कभी भी आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं, बड़े लेवल का पैसा आप कमाओगे। महीने का 50 लाख, 60 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो आपको लगता है, जो उस बंदे को सूट करता है, ठीक है, वो बताना है। अगर उसको 1 करोड़ सूट नहीं करता महीने का ना, उसको यकीन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इसको 10 लाख ही इसके लिए बहुत ज़्यादा, तो बोलो कि सर महीने का 10 लाख रुपया आप कमा सकते हो अगर 3 साल तक हमारे साथ तरीके से काम करते हो तो। लेकिन सर तरीके से काम करना पड़ेगा। सर आप जानना चाहेंगे वो तरीके क्या होगा, ये पूछने का उससे। वो बोलेगा क्या, तब बताने चले जाओ कि सर आपको लिस्ट बनाना है। सबसे पहले आपको ड्रीम सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले ड्रीम सेट करना है, गोल सेट करना है। गोल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा गुरवेश सर? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। हाँ, अगले 3 महीने में आप क्या करना चाहते हैं, 1 साल में क्या करना चाहते हैं,
और 5 साल में क्या करना चाहते हैं, वो ड्रीम सेट करवाना है। वो ड्रीम सेट कर दिया, बोला अब 3 महीने में क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट के बारे में बताओ, कैसे इनवाइट करना है उसके बारे में बताओ, फॉलोअप के बारे में बताओ, ठीक है ना। लिस्ट, इनवाइट और प्लान, 3 चीज़ के बारे में आपने बताना है और तरीके से बताना है। और कोशिश करना है कभी भी जिसको आप नए बंदे को ज्वाइन कराए हो ना, वो प्लान ना करे किसी को, प्लान के लिए आपसे मिलवाए। इससे आप अगर FIM कर रहे हो, रामफल जी लेके आए हैं FIM के लिए, तो बोलिए, आपको पता है कि रामफल जी प्लान कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर आप जिसको भी इनवाइट करेंगे रामफल सर से प्लान दिलाएंगे। और रामफल सर सिर्फ 5 प्लान करेंगे, उसके बाद सर आपको करना है, तो आप बगल में बैठ के सुनते रहिएगा कि कैसे कैसे प्लान देते हैं। तो क्या होगा, अगर उसके दिमाग में आ गया कि 5 प्लान के बाद मुझे प्लान करना है, तो वो ध्यान से सुनेगा और सीखेगा, प्लानर बनेगा। और ये मैं जानता हूँ जो प्लानर बना है वो नेटवर्किंग बढ़िया से करता है। नेटवर्किंग वही नहीं कर पाता है जो प्लानर नहीं बनता है। तो जब बढ़िया से सुनेगा तो 5 प्लान में वो सीख जाएगा प्लान करना। नहीं तो अगर आपने ये शब्द नहीं बोला तो क्या करेगा, रामफल सर को बिठाएगा, गेस्ट को बिठाएगा और खुद फोन लगाएगा, किसी को फोन लगाएगा, रामफल सर आप प्लान दिखाओ, दूसरे को मैं इनवाइट करता हूँ, और वो घर से बाहर चला जाएगा, उस रूम से बाहर चला जाएगा। अब गेस्ट क्या सोच रहा है कि इस बंदे का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कोई खास बात नहीं करने वाला है। खास बात करता तो राम भी तो बैठा रहता जो हमको बुला के लाया है, जॉब पे बुला रहा है, उसको तो प्लान देने वाला, और वो सारा मामला गड़बड़ रहता है। तो अगर आपने बोल दिया कि 5 प्लान ही रामफल सर करेंगे, आप समझ लेना, ध्यान देना, तो उससे 2 चीज़ हो रहा है, वो प्लान भी सीख रहा है, दूसरा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है अपने अपलाइन को। और वहाँ रहेगा तो उसका जो है, जैसे क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग होने के बाद क्या होता है, जो प्लान दिखा रहा होता है वो नहीं बोल पाता है, तो आप बगल में बैठे हो, आपके दिमाग में सर आप ऐसा करो, ये फॉर्म फिलअप करो जल्दी जल्दी, और ऐसा करो सर सीनियरिटी लगा लो, तो पेमेंट का बात आप करने लग जाते हैं, है ना। उस बंदे को पता है, आपको पता है उस बंदे के पास पैसा है नहीं है, आपके अपलाइन को क्या पता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना चीज़ें बताना है कि आप लिस्टिंग करो, इनवाइट करो और प्लान करवाओ रामफल सर से, और आप साथ में बैठना, क्योंकि 5 प्लान के बाद रामफल सर प्लान नहीं करेंगे, प्लान आप ही को करना है। तो सर ध्यान से सीख लेना, बाद में नहीं कहना कि बताया नहीं। ये तरीका है, यही तरीका बताना है, यही FIM, समझ गए। ये होना जरूरी है। थैंक यू सर। और किसी का कोई पॉइंट, किसी का कोई पॉइंट? अच्छा बताइए, ग्रुप मीटिंग के लिए कितने लोगों ने, हाँ पूछिए सर। अपन को किससे FIR कराना, किससे कराना है आपको? यार धर्म संकट में डाल दी, ऑफिस लेके आना। आप किसी को भी ज्वाइन कराते हो ना, और उसको बोलना कि भाई चलो मैं अपने अपलाइन से मिलवाता हूँ, ऑफिस लेके आना, मैं FIM करूँ, ठीक है सर। बाद में नहीं करना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, मैं तैयार हूँ करने के, ठीक है। आप ऑफिस लेके आना, बगल में मंदसौर, वहाँ रहते हो ना आप, मानेसर में। महाराष्ट्र में रहते हो आप, संतोष जी की टीम में हो ना। आप विन्नी जी को फोन करना और विन्नी जी से FIM करना, ठीक है। नंबर है सर का, है ना। हाँ मुझे पता था आपके पास होगा, इसीलिए मैंने बोला। आप विन्नी जी को फ़ोन करना और उसको बोल देना कि मैं अपने सीनियर सर से टाइम ले रहा हूँ, और आप बात करना, सर तरीका बताएंगे कैसे कैसे। मुझे भी सर ने ही तरीका बताया था, तो देखो मेरा बिजनेस चल रहा है, तो तुम अगर तरीका सीख लिए सर से तो तुम्हारा भी बिजनेस चलेगा। अगर बिजनेस चलाना है तो सर से बात करना, बोल कब टाइम निकलेगा, तब मैं सर से टाइम ले लेता हूँ। लेकिन टाइम ले लूंगा तो तुमको रहना पड़ेगा, सर का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं सर के टीम में जिनको टाइम चाहिए, तो मैं सर का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। बता कब फ्री रहेगा, वो बोलेगा इस टाइम में उसके घर पहुँचने का। उसके घर पहुँचने से पहले विन्नी सर से बता देने का कि सर मेरा एक ज्वाइन हो गया है बंदा, मैं उसके पास जा रहा हूँ और सर कॉल करूँगा, उसका FIM कर देना सर प्लीज़। और फिर उसके घर जाइए, सर को फ़ोन लगाइए, FIM फ़ोन पे कर देंगे, ठीक है विन्नी सर।
इसी को कहते हैं सर, कृष्ण ना हो तो हनुमान जी तो बैठे। हाँ, हनुमान जी तो बैठे। और अगर बिन्नी जी को फोन न लगे तो किसको करने का? राजेश जी को कर दो, अरुण जी को कर दो, इंदर जी को कर दो, किसी को भी कर दो, जिसका नंबर लग जाए उसी से FIM करवा दो। सबके पास मैंने ये करना, सर के पास भेजा था मैंने मीटिंग में फोटा। हाँ, अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा उसको। हाँ, चार्ज वार्निंग लगा दी, लगा दी ना। हाँ, यही होता है, यही होता है। एकलव्य का कोई गुरु नहीं था, एकलव्य का कोई गुरु नहीं था, लेकिन उसके सब गुरु थे। जाता था, बैठता था, जो जहां सिखा रहा वहां उससे सीख लेता था, और फिर सबको चैलेंज करते हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। और किसी का कोई पॉइंट? और किसी का कोई पॉइंट? सर अपना मोबाइल नंबर लिख दो बोर्ड पर, मोबाइल नंबर अपना। मेरा मोबाइल नंबर वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वेबसाइट पे जाइए, ऑफिस में फ़ोन करिए, बोला CMD सर से बात कराओ, ठीक है? हाँ, और किसी का कोई पॉइंट? चलिए, तो आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन उनके लिए जो लीडर क्लब में नहीं है, लीडर क्लब के लिए समाप्त नहीं होता है। तो बाकी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी जर्नी। आज से लेकर के 5 जून तक के लिए, 4 जून तक के लिए, 5 जून को हम लोग ऑडिटोरियम में मिलेंगे। टीम का जो भी बंदा ज्वाइन किया है सब आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ज्वाइंट बंदे आने चाहिए, जो ज्वाइन नहीं है वो नहीं आएगा। जो ज्वाइन हो गया सब आएगा, 500 हो, 1000 हो, सब आएगा। किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन फ्री, ठीक है? 1 दिन का स्पार्क होगा। अब जो भी स्पार्क होगा कितने दिन का होगा? 1 दिन का, जैसे कल हुआ था। आप बताइए सर। कोई टारगेट भी लॉन्च करा? टारगेट आप बैठ जाइएगा, आप इधर ही रहिएगा, रूपम जी यहीं रहेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं। या ऐसा करिए, कोर क्लब वाले रह जाइए, कोर क्लब, लीडर क्लब रह जाइए, बाकी लोग फ्री हो सकते हैं। जाइए अपने रूम में अपना सामान पैक करिए और चेकआउट होइए, ठीक है? चलिए, कोई बच गया?